हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक टीचिंग। अगर आप सीटेट 2026 तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम सीटेट के एग्जाम नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कि एग्जाम कैसा होता है और इसको आपको पास करने के लिए सबसे पहले किस चीज को मास्टर्स करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सीडीपी जो है वो 30 मार्क्स के, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जिसमें 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पेडागोजी के होंगे, मैथमेटिक्स पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, और सेम ऐसे हर सब्जेक्ट में होगा। और यहाँ पे टोटल 5 है, तो यहाँ पे मान के चलिए आपको जो 90 क्वेश्चन आने वाला है वो सिर्फ पेडागोजी से आएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन को अच्छे से अगर कर लेंगे तब भी आप पास होंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप सारे सब्जेक्ट और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको भी करें, सब्जेक्ट्स और पेडागोजी को दोनों को साथ में करके अगर आप करेंगे तो बड़े आसानी से आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के प्राइमरी स्टेज के लिए है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आएंगे जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। सिर्फ 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेडागोजी के सेक्शन में। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी लर्निंग और कॉन्सेप्ट का जो एक साथ में समन्वय बना करके जो एक टॉपिक बनेगा, उस डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और लर्निंग को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। आता है इन्फ्लुएंस हेरिडिटी से भी एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। सोशलाइजेशन प्रोसेस सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पीयर के बारे में पूछ देंगे, यानी कि बच्चा टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स के बीच में कैसे सोशलाइज होकर के लर्निंग करता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्याजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। यहाँ पे जो होगा कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ से तो आता ही हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इन मेन ये टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी एक फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ से भी एक टॉपिक है, मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस है। उसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट्स, जेंडर रोल, जेंडर बायसनेस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ लीजिए ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको ये टॉपिक को मास्टर्स ही करना है बिल्कुल, क्योंकि इनसे हर जगह से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इससे क्वेश्चन आएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस सीसीई, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक क्वेश्चंस आने ही आने। तो आपको इन टॉपिक्स को एकदम मास्टर्स करना है, ताकि आपका जब सीटेट में यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दे रखा है कि 15 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से आएगा, यानी पार्ट ए से चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, इनमें से 15 क्वेश्चन आएगा टोटल यहाँ से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएगा, इसमें डायरेक्ट मेंशन कर रखा है। तो आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को मास्टर्स करना, ताकि आप बिल्कुल आप यूट्यूब पे जाएंगे, सीधा सर्च मारेंगे कोई सा भी यहाँ पे टॉपिक्स, तो डायरेक्ट वो आपको यहाँ पे टॉपिक या प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता, फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एड्रेसिंग द नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट्स etc, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद एड्रेसिंग टैलेंटेड, क्रिएटिविटी एंड स्पेशली लेबल्ड चिल्ड्रन, तो टोटल यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो 2 यहाँ से पूछ देगा, 2 यहाँ से पूछ देगा और 1 यहाँ से पूछ देगा, टोटल 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। और लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पेडागोजी में क्या था, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन ए स्कूल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ से कम 2 क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, आ जाएगा आपको। और यहाँ पे बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वो पूछ लेगा। चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये तो फिक्स है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर एंड सिग्निफिकेंस, स्टेप लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। कॉग्निशन और इमोशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, यहाँ से भी कि बच्चा कितना मोटिवेट होकर पढ़े या रेडी टू, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बच्चा रेडी है, लर्निंग के लिए रेडी है कि नहीं होगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग एंड पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आपको हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन सिर्फ ये कंटेंट से आ जाएगा, और बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे ये पेडागोजी इशू, यहाँ से 15 क्वेश्चन आएगा। जैसा मैं पहले ही बताया था आपको,
15 क्वेश्चन वो कंटेंट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, स्टैंडिंग, सॉलिड, अराउंड्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मेजरमेंट, वेट एंड टाइमिंग। फिर उसके बाद क्या जाएगा, वॉल्यूम एंड मनी। यहाँ से आपको डायरेक्ट 15 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंटेंट से आएगा। उसके बाद पेडागोजी होगा। पेडागोजी से आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग। ठीक है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा। फिर कम्युनिटी मैथमेटिक्स, रिवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड से आ जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग आएगा कि ऑप्शन है डायग्नोसिस एंड रेमेडियल। डायग्नोस और रेमेडियल में तो मतलब किसी भी हर मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ईवीएस हो, हर सब में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद आप ईवीएस की बात करो तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के कंटेंट होगा। और यहाँ पे जो 15 मार्क्स के यहाँ पे जो पेडागोजी इश्यूज पे पूछेंगे। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद लर्निंग, वर्क एंड प्ले एंड एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक टू डू। यहाँ से सिर्फ 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, आधा कंटेंट है। फिर यही ऐसे पेडागोजिकल इश्यूज में आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन आया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोपिंग ऑफ ईवीएस आप इसको पढ़ लेंगे। अगर ये टॉपिक्स आप डायरेक्ट जैसे सीसीई हो गया, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, अप्रोच ऑफ, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप डायरेक्ट इनको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज वन में यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, और 15 क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन वो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ से आ जाएंगे लैंग्वेज में। जैसे रीडिंग अनसीन पैसेज आएगा, दो पैसेज दे देगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, फिर ग्रामर या वर्बल एबिलिटी के बारे में कुछ पूछ लेगा। आप पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी, उसके बारे में पूछ लेगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पूछ लेगा। ऐसे कर करके आपको जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। बाकी जो सेकंड लैंग्वेज वहाँ पे 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से 15 मार्क्स आएंगे और 15 मार्क्स पेडागोजी से आएंगे। तो ये हो जाएगा पेपर वन के बारे में। आप देख लेंगे भाई, ऑलमोस्ट वही, यहाँ पे भी 2 पैराग्राफ देखेंगे, नोटिस पूछ लेगा, क्वेश्चन ग्रामर वर्बल एबिलिटी के बारे में पूछ लेगा, कोई कॉम्प्रिहेंशन होगा उसके बारे में पूछ लेगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कहीं से पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे वो बच्चे के कैसे डील करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मेनली वही होता है जो आप डाइवर्स लर्निंग, जैसे देखिए डाइवर्स क्लासरूम होता है, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर या फिर डिसऑर्डर कोई होगा, फिर लैंग्वेज स्किल हो गया, एवेल्युएटिंग के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में पूछ लेगा, कौन कौन किस टाइप से टीचिंग मटेरियल्स आते हैं, ये सब आपने डीएलएड में पढ़ा ही होगा। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग के बारे में पूछ लेगा, तो ये सब आप डीएलएड में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। तो चलिए पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वही सीडीपी का जो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 क्लास के लिए तो लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको ये टॉपिक्स जो 15 क्वेश्चन आएंगे इससे आने वाले हैं। और यहाँ पे फिर जो कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन जैसे पीआरटी में पेपर 1 में आ रहा था। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी में आ जाएगा 10 क्वेश्चन। तो आप ये टॉपिक्स देख लेंगे, या फिर डायरेक्ट इनको अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो अभी आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स से, बाकी कंटेंट के 20 क्वेश्चन है और 10 पेडागोजी आएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे टॉपिक्स मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम आप पढ़ लेंगे, अलजेब्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री यहाँ से पढ़ लेंगे। जो टॉपिक्स इनके सब टॉपिक्स दे रखे हैं, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये सब से आ जाएंगे। फिर प्रॉब्लम पेडागोजिकल इशू से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपके हो गया इस तरह से 60 क्वेश्चन हो गए। तो ये यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग हो गया, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे पेडागोजिकल इश्यूज में। ठीक है, उसके बाद साइंस में भी सेम वही होगा। कंटेंट जो होगी, कंटेंट के 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा दे रखा है पेडागोजिकल इशू, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें क्या, फूड, मटेरियल, वर्ड ऑफ द लिविंग जगह, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क्स, फिर उसका नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसर्च। यहाँ से पेडागोजी वाले जो पोर्शन आएंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। ठीक है, या फिर वही आप अगर आप सोशल एसएसटी से, अगर आप एसएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपको वही 60 क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी के होंगे। तो हिस्ट्री में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, टॉपिक्स पढ़ लेंगे। ये तो वैसे काफी ब्रॉड है, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री अगर आप कंटेंट में देखेंगे तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यहाँ से जाएगा। ठीक है, और अगर आप 20 क्वेश्चन जो पेडागोजी वाले आने वाले हैं, यहाँ से देखिए
वही ऑलमोस्ट सेम चीजें रिपीट हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल जैसे यहाँ पे पहले हो रहे थे, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, फिर इवोल्यूशन होगा, सोर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, 20 क्वेश्चन आएगा, फिर लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखिए आ जाएगा। 15 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है, वहाँ पे आपको दे देंगे बहुत सारे इन टॉपिक्स से वो पूछ लेंगे। फिर यहाँ पे 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 होगा लैंग्वेज 2 में, यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और पेडागोजी से मिला के 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे बॉडी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये फाइनल है वही। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट सभी पढ़ा ही रहा हूँ जो सीटेट में आने वाले हैं, और ये प्लेलिस्ट चल रही है जो कि करंट टाइम में भी प्लेलिस्ट चल रही है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं। ये वाली जो फर्स्ट नंबर वाली प्लेलिस्ट है यूपी टेट सीटेट ऑल सब्जेक्ट, मैं ऐसे कंबाइन करके बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों जगह बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो अभी 5 वीडियो आ चुकी हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत लंबे नहीं, बहुत कम टाइमिंग में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। हर टॉपिक 2 से 3 टॉपिक 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में 3 से 4 टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की। वीडियो अगर आपको शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।